एक खूबसूरत सी प्रिंसेस है। हर लग्जरी है उसके पास। पिताजी उनके राजा हैं और वो पसंद कर लेती हैं एक ऐसे इंसान को जो आंख बंद करके तपस्या में शांत भाव से बैठा है कैलाश पर्वत पर। हाउ इनजस्टिफाइड। एक खूबसूरत सी लड़की, इंटेलिजेंट, उसको तो एक ऐसे राजकुमार से शादी करनी चाहिए थी जिसके पास सारी लग्जरीज हों, यू नो, जो फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस पे या तो उसके इक्वल हो या उससे बेटर हो। समाज तो ऐसे ही देखता था। पर पार्वती जी ने चूज किया शिव जी को। क्यों? क्यों चूज किया शिव जी को? समाज को बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत क्वेश्चंस थे। नमस्कार। In Matridiva, today we are starting a series which is touching the ancient wisdom and how that ancient wisdom, those ancient stories are related to modern relationships nowadays. कैसे हम उन मैसेजेस को, उन स्टोरीज को हम आज की जिंदगी में यूज कर सकते हैं एंड इट इज एक्चुअली सो बेनिफिशियल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शिव पार्वती जी की स्टोरी को। काफी जगह इसको इट इज सीन एज अ माइथोलॉजी, काल्पनिक कहानी समझा जाता है। वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डीप कि ये माइथोलॉजी है या एक्चुअली इट हैज हैपेंड। वी आर एक्चुअली फोकस्ड ओवर द मैसेज जो हमें मिला है इस स्टोरी से, इस ब्यूटिफुल स्टोरी से। तो पार्वती जी ने कुछ ऐसा देखा जो समाज नहीं देख पाया, जो उस वक्त की जो समाज के लोग थे वो नहीं देख पाए। तब भी समाज ऐसा ही था जैसा आज है। पार्वती जी ने देखा एक ठहराव, एक शांत चित्त, एक ऐसा इंसान जिसको उसके इमोशंस कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जिसके अंदर एक ठहराव है, एज काम एज अ लेक, शांत झील की तरह। उनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। ही इज नॉट ड्रिवन बाय हिज इमोशंस और उनके अंदर किसी को इम्प्रेस करने की चाह नहीं है। एंड पार्वती जी वॉज मूव्ड बाय इट, शी वॉज अमेज्ड बाय इट कि आजकल की दुनिया जिसमें सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जिसमें सब लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने पे लगे हुए हैं, ये धन मिल जाए, ये दौलत मिल जाए, ये राज्य मिल जाए, इस भागदौड़ में लगे हैं। वहां जो शिवजी थे वो शांत थे, वो किसी रश में नहीं थे। एंड शी वाज सरप्राइज्ड। पार्वती जी, she herself was intelligent and she looked at those things in relationship जो सरफेस लेवल से ऊपर हैं। She didn't go for physical appearance. नहीं देखा उन्होंने कि देखो जी मैं हीरे जवाहरात, गोल्ड ये सब पहने बैठी हूँ और जिस इंसान को मैं देख रही हूँ उसके गले में तो सांप लटके हैं। उन्होंने नहीं देखा वो सोशल स्टेटस, उन्होंने नहीं देखा कि आई एम सो नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड दिस पर्सन ही इज कवर्ड विद एशेस। ओ माय गॉड। She looked for something else which was beyond the surface level things. She went for that emotional stability. She went for that equality. उन्होंने देखा कि जिस मेंटल लेवल पे शिव जी हैं, this is so amazing. But she had that awareness कि भाई साहब ये तो बहुत सही मेंटल लेवल पे हैं, what about me? Then she did her तपस्या। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके आप पहाड़ों पे ही चले जाएं। तपस्या का मतलब है कि she worked on herself for her spirituality. She worked on herself
she brought her emotions, like she brought herself into that emotional awareness so much कि वो उस mental level पे शिव जी के साथ मैच हो पाए. She waited with patience. और ये एक blind love नहीं था, you know, it was not attraction, mere attraction. No, it was a conscious decision made by Parvati ji, and she will stick to her decision. And you know what was more beautiful? Uh, she waited for her parents to approve that also. Unlike the modern generation, जो पल भर के प्यार के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना प्रेफर कर जाते हैं. She waited patiently. She made her parents agree about it. हर तरीके से उन्होंने उनको समझाया और तब तक वेट किया पेशेंटली. पेरेंट्स माने, शादी हुई, एंड इट वॉज अ टाइमलेस ब्यूटी. एक ऐसा रिलेशनशिप जो एक, मैं कहूंगी कि जिसे हम एक आइडियल रिलेशनशिप की तरह देख सकते हैं, जिसमें इक्वालिटी है, जिसमें एक्सेप्टेंस है, जहां शिव जी ने पार्वती जी को एक्सेप्ट किया और पार्वती जी ने कभी शिव जी को बदलने की चाह नहीं रखी कि तुम नीले वाले दोस्त को छोड़ दो, पीले वाले को छोड़ दो, कि तुम ये गेटअप क्यों रखते हो. बिकॉज देयर लव वॉज बियॉन्ड दैट फिजिकल थिंग. देयर लव वॉज डीप. दैट वॉज द रियल कनेक्शन. And if in today's world also we go for those real connections, हम ये जो surface level की चीजें हैं इनसे थोड़ा ऊपर उठ के देखें, हम खुद को उस mental level पे लेके आए जिस level पे हम चाहते हैं हमारा partner हो, तो हम खुद भी वैसा ही partner attract करेंगे. And then we choose the partner consciously, not driven by our, you know, intense emotions. आज की दुनिया में जहां प्यार करना सेकंड्स का खेल है और छोड़ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का, they stayed, they lived. उनमें भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, उनमें भी इश्यूज आए, but they were with each other. And maybe this was the thing Parvati ji was knowing. This thing was there, that maturity was there in Shiv ji. And Shiv ji, who put her best efforts to make Parvati ji realize कि see there is a you know, the balance that social you know society में जो status है, that is not equal in between us. He didn't run, he has no greed, and that impressed Parvati ji more. If we look at the story और हम देखें कि इसको हम आज कैसे यूज करें, तो I'll say फर्स्ट कि जब आप खुद के इमोशन से अवेयर होंगे तो ही आप किसी दूसरे के इमोशन से अवेयर हो पाएंगे. We need that emotional intelligence. We need to look beyond the physical level things. We need to connect deeply in the relationships. देखिए, when you get married, when you are into relationship, this is not a one-day story. If you want the long-time relationship, the real relationships, the marriage thing, this is not one-day thing. And one more best part, beautiful part was that Shivji didn't pretend it to be somebody else. That is the first rule of love. Be yourself. And he was himself. And Parvati ji accepted him. So this is something we can actually learn from their relationship and will cherish. So the first thing, the thing
that Parvati ji saw in Shivji, that he was not pretending to be somebody else. He had emotional maturity. He has emotional stability. He had no greed. वो एक शांत झील की तरह थे. And isn't it amazing? I wish you all the best if you are, searching for a partner in your life. Think about Shivji and Parvati ji. Namaskar. धन्यवाद. Om Namah Shivaya.